आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 10 जनवरी शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों के कार्य को मिशन मोड पर पूरा किया जा रहा है। रिकॉर्ड समय में 7 कैडर के 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। चिकित्सा विभाग ने गुरुवार को पारदर्शी तरीके से राज्य हेल्थ पोर्ट के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर के 7,674 अभ्यर्थियों के पद स्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस कड़ी में नर्सिंग ऑफिसर के 7,674 अभ्यर्थियों के पद स्थापन आदेश आज जारी किए गए हैं। निदेशक अराजक पत्रित राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के माध्यम से 8 कैडर के करीब 20,546 पदों पर नियमित भर्ती का कार्य किया जा रहा है। जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों के पटवारी गिरदावर फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान पटवार संघ ने 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। अपनी 9 सूत्री मांगों पर सरकार की ओर से कोई विचार नहीं करने पर संघ ने निर्णय किया है। अगर 13 जनवरी से पटवारी कार्य बहिष्कार करते हैं तो राजस्व से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कविया ने बताया, हम अपनी 9 मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं कर रही है। इस कारण हमने अब कार्य बहिष्कार कर निर्णय किया है। इस संबंध में गुरुवार को रेवेन्यू विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। राहुल गांधी दिल्ली के पटेल नगर में एक आइसक्रीम शॉप पर गए, जहां उन्होंने कोल्ड कॉफी बनाई। केवेंटर्स ब्रांड की इस शॉप में जाने और उनके ऑनर से चर्चा का एक वीडियो राहुल ने शेयर किया है। राहुल ने लिखा है कि आप नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए विरासत ब्रांड को कैसे बदल सकते हैं, ये केवेंटर्स के युवा संस्थापकों ने मुझे बताया। केवेंटर्स जैसे निष्पक्ष व्यवसायों ने पीढ़ियों से हमारी आर्थिक वृद्धि को गति दी है, इसलिए हमें उनका समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच केवेंटर्स के ऑनर्स अमन और अगत्य ने उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं केवेंटर्स को देख रहा हूं और निवेश का फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में पहुंचे। वह फाइनल तैयारियों को देखा। योगी अखाड़ों में साधु संतों से मिलकर निकले तो उनके काफिले के आगे आगे मेला अधिकारी आईएएस अफसर विजय किरण आनंद दौड़ते नजर आए। सीएम ने क्रूज से संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया, पक्षियों को दाना भी खिलाया। फिर योगी संतों से मिलने 13 अखाड़ों पे गए, उनसे तैयारियों की जानकारी ली। यहाँ से सीएम योगी ने योगी महासभा में नाथ संप्रदाय की गद्दी की पूजा की। सीएम कल भी महाकुंभ में रहेंगे। 34 दिन में यह उनका 6वां दौरा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक आदेश में कहा कि बेटियों को अपने पेरेंट्स से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है। जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की शिक्षा के लिए जरूरी रकम दे। कोर्ट ने यह आदेश 26 साल से अलग रह रहे दंपति के मामले में दिया। दंपति को बेटी आयरलैंड में पढ़ रही थी। पिता की तरफ से मां को दिए गए गुजारे भत्ते में बेटी की पढ़ाई के लिए 43 लाख रुपए थे, जिसे बेटी ने अपने आत्मसम्मान का हवाला देते हुए लेने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा, बेटी को ये पैसे रखने का अधिकार है। उसे यह पैसा अपनी माँ या पिता को लौटाने की जरूरत नहीं है, वह जैसे चाहे इसे खर्च कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी शनिवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झुग्गी बस्तियों के प्रधानों का सम्मेलन आयोजन करने जा रही है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस सम्मेलन में दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के करीब 3,000 प्रधान हिस्सा लेंगे, जिसमें श्री शाह सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान श्री शाह झुग्गियों बस्तियों के प्रधानों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनसे पार्टी की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन राज्य में 10 जनवरी से 21 दिवसीय दूध का दूध पानी का पानी अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य आम जन को दूध और उनसे बने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना व सेहत के प्रति जागरूक करना है। आरसीडीएफ के प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि यह अभियान पहली बार चलाया जा रहा है। राज्य भर में लोग सरस डेयरी में दूध व उसके बने उत्पादों के सैंपल जमा करवा उसकी जांच करवा सकेंगे। उन सैंपल की जिला दुग्ध संघ की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच शिविर अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। शिविर में दूध की ऑन द स्पॉट जांच कर उपभोक्ताओं को पानी की मात्रा, मिलावट आदि के बारे में बताया जाएगा। अलवर एसीपी ने राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट के बाबू जितेंद्र मीना को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसने जमीन का डिसीजन पक्ष में कराने की एवज में रिश्वत ली थी। एसीबी ने कलेक्ट्रेट परिसर में बाबू को अरेस्ट कर लिया। आरएएस के पद पर सीनियर आरएएस अधिकारी संजू शर्मा है, जो अलवर में कई सालों से अलग अलग पदों पर रह रही है। सीधे तौर पर उन पर कोई आरोप नहीं है। परिवादी रमन लाल सैनी का नारायणपुर का निजी स्कूल है, जिसने स्कूल के लिए नारायणपुर में जमीन ली थी, जिसकी रजिस्ट्री कराने के बाद अलग से खाता खुलवाया था। उस पर आरएए के स्टे चल रहा था। रामलाल सैनी ने बताया कि उसने जमीन खरीद ली और अलग से जमीन का खाता खुलवाया था, जिस पर आरएए कोर्ट के बाबू ने
विपक्षी पार्टी से रिश्वत लेकर स्टे दे दिया था। उसके बाद इस बाबू ने मुझसे संपर्क किया। यह बाबू स्टे लगवाता है और स्टे हटवाता भी है, इसके लिए रिश्वत मांग रहा था। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण राष्ट्रपति भवन 21 से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। सर्किट टेक में आने वाले विजिटर्स को राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन का भ्रमण करवाता है, जिसमें उन्हें भवन के प्रांगण और प्रमुख कक्ष तथा लंबा ड्राइंग रूम दिखाया जाता है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल के कारण राष्ट्रपति भवन में 11, 18 और 25 जनवरी को गार्ड ऑफ चेंज समारोह भी नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाला गार्ड ऑफ चेंज समारोह एक सैन्य परंपरा है, जिसे हर हफ्ते आयोजित किया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने गुरुवार को अजमेर दौरे पर रहे। इस दौरान आरपीएससी की डीपीसी बैठक में शामिल हुए। इससे पूर्व रेंज आईजी कार्यालय में संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संयुक्त बैठक में अन्य विभागों के एडीजी और रेंज आईजी कार्यालय के अधीन 5 जिलों के एसपी भी मौजूद रहे। बैठक में साइबर क्राइम की रोकथाम और आम जन से संवाद बढ़ाने पर चर्चा की गई। डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने कहा, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से पुलिस में कमी है, लेकिन साइबर क्राइम का जो पैटर्न है उसमें जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, लेकिन वह नहीं हो रहा है। राजस्थान पुलिस ने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। बूंदी के नैनवा इलाके में 8 दिन पहले हुई चोरी का गुरुवार को खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 कार और 1 बाइक को भी जब्त किया है। पुलिस चोरी गए जेवरात और नकदी की बरामदगी के प्रयास कर रही है। एसपी राजेंद्र कुमार मीना ने बताया कि नैनवा के दुगारी गांव में 1 जनवरी की रात को हुई चोरी की वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वारदात में प्रयुक्त 2 कार और 1 बाइक को जब्त किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दुगारी निवासी ओम प्रकाश ने 1 जनवरी की रात को उसके घर हुई चोरी की वारदात का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में करीब 65 तोला सोना और 26 किलो चांदी सहित लगभग 8.5 लाख रुपए की नकदी चोरी होना बताया था। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुकुंदगढ़ का दौरा किया। सीएमएचओ डॉक्टर गुर्जर ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका से पीएमएसए सत्र की सेवाओं की जानकारी ली। बताया कि पीएमएसएमए के तहत 23 गर्भवती महिलाओं को सेवाएं दी गई है। 6 गर्भवती महिलाओं को मां वाउचर योजना के तहत फ्री सोनोग्राफी के कूपन वितरित किए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर गुर्जर को अस्पताल के कई स्टाफ कर्मचारी यूनिफॉर्म में नहीं मिले तो वे भड़क गए। उन्होंने सभी को यूनिफॉर्म में आने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी डॉक्टर वरुण वर्मा को अस्पताल की एक बाउंड्री वॉल का प्रपोजल भेजने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने सहनवा सरपंच और सचिव को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने 7,65,000 रुपए का बिल पास करने के बदले में यह रिश्वत मांगी थी। सरपंच को दोनों की तरफ से 70,000 रुपए लेते हुए सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि सचिव को पंचायत समिति के गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। एसीबी चित्तौड़गढ़ के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सहनवा द्वारा बोजुंदा स्कूल में 2 कमरे और एक बरामदा बनाने का टेंडर एक ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार को कुल 22 लाख रुपए का टेंडर मिला, जिसकी पहली किस्त 7,65,000 रुपए जारी की गई थी। ऊपर के 65 लाख को छोड़ते हुए 7 लाख रुपयों पर सरपंच भैरूलाल सुथार और सचिव दीपक चतुर्वेदी ने 5% का कमीशन यानी कुल 70,000 मांगे। टोंक जिले के आंवा सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज ने कहा कि आंवा ग्राम पंचायत कलेक्टर डॉक्टर सोम्या झा के सहयोग से विकास में अव्वल है। उनके मार्गदर्शन में आंवा का विकास की दृष्टि से वर्ल्ड फेम गांव बनाएंगे। पंचायत भवन में प्रेस वार्ता में सरपंच भारद्वाज ने कहा कि आंवा के विकास में कलेक्टर डॉक्टर सोम्या झा हमें अभूतपूर्व सहयोग मिला। कलेक्टर सब कुछ माह पहले ही आंवा विजिट पर आई थी, तब उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्हें मुझसे बहुत प्रेरणा मिली। राजसमंद में शुक्रवार को आरके हॉस्पिटल में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित होगा। शिविर में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी सहित स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा आम जन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में पंचायत से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाकर सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आरके हॉस्पिटल में 10 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में अनंता मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ ही आरके हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।